हिमाक्षी की हैप्पी फैमिली। लक्ष्मी की रियल दुनिया। तेजस्विनी की मां संग एक दिन। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है सीरियल गुम है किसी के प्यार में लक्ष्मी का किरदार निभाने वाली हिमाक्षी उज्जैन। भाई सीरियल में तो लक्ष्मी काफी खड़ूस है, तेजस्विनी को परेशान करती है, ताने देती है, लेकिन रियल लाइफ में ये कितनी प्यारी है। कैसी है इनकी रियल फैमिली, आज हम जानेंगे इस डे आउट में। कैसा है इनका दिनचर्या, कैसे वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखती है और कैसा है उनका सफरनामा, आज हम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। आप लोगों ने मुझे देखा है लक्ष्मी जी जो एकदम गाउठी है और मतलब हस्बैंड को बोलती है ए मेरा नवरा लेकिन मैं बिल्कुल अलग हूँ। मेरे लिए डेफिनेटली मेरी जो फैमिली है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ भी लक्ष्मी की है इम्पोर्टेंट, लेकिन वहाँ पे वो बहुत खड़ूस है, लेकिन मैं घर पे बहुत लविंग हूँ। जैसे ये मेरे हस्बैंड ही इज़ माई लाइफ लाइन। वहाँ पे तो मेरा नवरा बहुत था ही नहीं, वो मेरे से प्यार ही नहीं करता था, लेकिन यहाँ मेरा नवरा मुझे बहुत प्यार करता है। और ये मेरा छोटा सा घर है, तो जहाँ आपने यहाँ पे देखा होगा मेरे बच्चों का नाम लिखा हुआ है यशराज एंड युवराज सिंह। ये घर मैंने तब लिया था जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इसलिए ये घर उनको डेडिकेट किया है मैंने, इसलिए मेरा नाम नहीं है यहाँ पे, मेरे बच्चों का नाम है। और आइए आपको मैं घर दिखाती हूँ। ये है मेरा छोटा सा घर, बस इसे प्यार से एक छोटे से घोंसले की तरह सजा के रखा हुआ है। मेरी लाइफलाइन मैंने कहा ये, तो जब मेरा हेक्टिक शेड्यूल होता है मैं बहुत काम करती हूँ, कभी कभी मैं डबल शिफ्ट्स भी करती हूँ, कभी कभी बहुत लेट आती हूँ। तो ये है जो मेरे बच्चों को भी संभालते हैं, मुझे भी संभालते हैं। सो आई लव हिम सो मच। घर में एंट्री करते ही हिमाक्षी ने मिलवाया अपने पतिदेव और अपने बच्चों से, क्योंकि ये है इनकी प्यारी फैमिली। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, हम सभी लोग लगे हैं और आज उसकी बदौलत चलिए आप लोग हमारे घर आए, जो भी चल रहा है शूट अच्छा लग रहा है और मेहनत तो करते रहना है ऐसे। अच्छा, आपने मेरा लक्ष्मी का किरदार देखा है। वहाँ तो मैं अपने नवरे से हमेशा झगड़ा करती रहती हूँ। क्या मैं सच में भी झगड़ा करती हूँ आपसे? झगड़ा नहीं तो फिर परिवार क्या? वैसे तो लोग सच नहीं बोलते, लेकिन इन्होंने सच कहा है। कभी कभी बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन आई थिंक कि जितना झगड़ा होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ कुछ बातें हैं जो एक दूसरे से नॉर्मली शेयर नहीं कर पाते, झगड़े में हम एक दूसरे को सब कुछ बोल देते हैं। और वो कि जहाँ पे सिर्फ मुस्कुराहट रहती है वो दिखावे का होता है। जब तक कोई आपको क्रिटिसाइज़ ना करे, जब तक आपको कोई आपकी गलतियाँ ना बताए, चाहे मुझे, चाहे इनको, चाहे बच्चों को, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे दिखावापन है। और जहाँ पे लड़ाई झगड़ा, रोक टोक, आपकी गलतियाँ बताए, तो समझ लो कि वो आपको बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है और आपकी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। यस। तो कभी भी कोई क्रिटिसाइज़ करे, चाहे मुझे करे, इन्हें करे, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई कम से कम वो 2 मिनट मेरे बारे में सोचता है। बस यही है, जहाँ लड़ाई नहीं वहाँ प्यार नहीं। और जिस घर में 2 बर्तन टकरा के आवाज़ ना आए वो घर नहीं। तो बहुत ज़रूरी है। ये बात आप मेरे पड़ोसियों से पूछ सकते हैं। बट आई लव हिम। और मेरे बच्चे वो इस वक्त सो रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनके वेकेशंस है, हमारे नहीं है, उनके वेकेशंस है। और आपको मैं दिखा सकती हूँ, चुपके से जाएंगे आप। इतनी गर्मी में आराम से एसी चालू है और दोनों कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। ए हेलो, वो देखो कैमरा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओ देखो, गुड मॉर्निंग। से गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मम्मा को पप्पी नहीं दोगे? हेलो, ए हेलो 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 हेलो। ये देखो, ये है ना, इसे हमारी रोशनी से प्रॉब्लम होती है। सुबह सुबह तो हम लाइट चालू करके उठा देते हैं। वो आपने सुना था ना रील में कि मम्मा आपको सुबह उठाने के लिए क्या करती है? तो मम्मा पंखा बंद कर देती है। बस मैं भी वही करती हूँ, लाइट्स ऑन, पंखा। तो आप लोग वापस सोना है तो आप सो जाओ, और अगर आपको नाश्ता खाना है मम्मी के हाथ का तो बाहर आ जाओ। भाई हस्बैंड और बच्चों से तो मिलिए, अब बारी है हिमाक्षी के साथ उनके होम स्वीट होम की सैर करने की। तो चलिए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये कुछ फोटोज है। ये मेरे ट्विंस हैं जो बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। और ये उनके बचपन की ये सबसे पहली फ़ोटो है जब बहुत छोटे थे। तो हमने ईयर वाइज लगा रखी है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। और आप अभी यकीन नहीं करेंगे, वो बहुत बड़े हो गए हैं। और ये है जब मैं काम करके घर आती हूँ ना, तो सबसे पहली चीज़ क्या करती हूँ, ऐसे बस पूरे दिन की थकावट यहाँ निकलती है। और फिर मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं, मम्मा आपको पानी तो नहीं चाहिए ना? क्योंकि मैं पानी की बोतल अपने साथ रखती हूँ। तो उनका पहला सवाल ये होता है, मम्मा आपको पानी तो नहीं चाहिए ना? क्योंकि उनको उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। एक चीज़ जो हमने कोरोना में सीखी है, मेरे घर में मेड है, मेरी दीदी है, और वो थोड़े टाइम के लिए आती है। लेकिन हमने ना अपना काम खुद करना सीखा है। सफाई खुद करते हैं। इनफैक्ट मेरे बच्चे अभी 12 साल के हैं, लेकिन अपने लिए नाश्ता वो खुद बना सकते हैं। ब्रेड जैम, सैंडविच, टोस्ट करना, ऑमलेट बनाना, वो सब खुद कर लेते हैं। सो मेरी टेंशन थोड़ी सी कम होती है, और बाकी की टेंशन मैं अपने हस्बैंड पे फेंक देती हूँ। तो मैं आराम से ये मुझे अच्छा लगता है। ये मेरी विंडो है। आई थिंक सो आपको दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन आ रहा है। सबसे अच्छी चीज़ इस जगह की पता है क्या है? मैं आपको खोल के दिखाऊं? बॉम्बे के बीच में रह के इस जगह पे मुझे सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आती है, जो आप सुन भी सकते हैं। सुबह सुबह जो बर्ड्स की आवाज़ मुझे उठाती है ना, मतलब दिन है ना ऐसे म्यूज़िकल गुजरता है। टेंशन होती भी है ना तो वैसे निकल जाती है। बॉम्बे के बीच में रह के इतनी शांति ना आपको बहुत कम मिलती है। भाई घर की सैर के बाद अब बारी है फिटनेस की। भाई जब भी हिमाक्षी को समय मिलता है वो एक्सरसाइज जरूर करती है। इसी के साथ साथ वो एक भी दिन मेडिटेशन मिस नहीं करती। मॉर्निंग शेड्यूल हमारा ये रहता है कि मैं वैसे फिटनेस पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए टू बी हेल्दी। आपके बॉडी ऑर्गन्स हेल्दी होने चाहिए, नी अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सो मैं सुबह सुबह कुछ नहीं तो थोड़ी स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम के बीच में ना हमें टाइम नहीं मिलता है स्ट्रेचिंग करने का भी, और सुबह में जल्दी जाना होता है। सो नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, उस बीच में मैं थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ जस्ट कि 5-10 मिनट मेरा मेडिटेशन हो जाए, कंसंट्रेशन हो जाए और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाए बॉडी की। सो मैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद तो हमारा डेली शेड्यूल चालू हो जाता है। सो लेट्स गो। सो ये है मेरी एक स्पेशल प्लेस जहाँ मैं सुबह का एक्सरसाइज और मेडिटेशन करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और डॉक्टर बोलते हैं ना कि घास में नंगे पैर चलना चाहिए। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ मैं सुबह सुबह 10-15 मिनट वॉक करती हूँ, ताकि मेरी आँखों का नंबर थोड़ा कम हो जाए। वैसे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा स्टाइल भी है। तो मैं यहाँ पे अपना मेडिटेशन भी करती हूँ, बर्ड्स के बीच में, सुकून में,
तो चलिए थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। सो शूटिंग का जब शेड्यूल अर्ली मॉर्निंग होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने का टाइम तो नहीं मिलता है, पर उसमें थोड़ा टाइम निकालती हूँ जब मैं अपने गार्डन में थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। और क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है मुंबई की इस भागदौड़ में, तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं मेडिटेशन कुछ भी हो मिस नहीं करती, वो कर ही लेती हूँ। अब थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। सो मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है और आपको पता है मेरी एक मॉर्निंग फ्रेंड है, आपको मिलाती हूँ उससे। अरे पैच, ये देखिए इसका नाम पैच है। मैं रेंट पे रहने आई थी जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और फिर जिस घर में मैं रेंट पे रहती थी आई फेल्ट वो बस मेरा ही था। 8 साल उस घर में रहने के बाद फाइनली मैंने वो घर खरीद लिया एंड मुंबई में अपना घर होने की जो खुशी है ना, वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आई लव माई हाउस। एक्सरसाइज हो गई, अब शूट पे जाना है। टाइम बहुत कम बचा है वरना ईपी चिल्लाएगा। मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ, फिर मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो अब नहाने का काम हो गया है। नहाने के बाद मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ और उसके लिए मैं अपने छोटे से मंदिर में जाती हूँ। चलिए पूजा करते हैं। एक्सरसाइज के बाद अब बारी है मॉर्निंग रूटीन में अगला काम करने की, जो कि है फ्रेश होकर पूजा करना। सो ये है मेरा छोटा सा घर और उसका छोटा सा मंदिर जो मुझे बहुत प्यारा है। मतलब अच्छा बुरा दुख सुख मैं पूरा दिन स्पेंड करती हूँ शूटिंग पे ना, तो कभी कभी आके ऐसा लगता है कि कुछ नहीं तो जो भी मेरे मन में होता है या जो मुझे चाहिए, जो मुझे भगवान ने दिया है उसके लिए थैंक यू बोलना है, तो मैं बस यहीं आती हूँ। इस मंदिर में मैंने शुरू से पूजा की है। जब ये घर बनाया तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बनाई थी वो ये मेरे भगवान का घर था। तो बस ये मुझे बहुत प्यारा है, जैसे मुझे मेरा घर प्यारा है। पूजा टाइम के बाद अब बारी है फैमिली टाइम की, और देखिए कैसे हिमाक्षी अपनी फैमिली संग क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही है।
तो अपनी मम्मी का बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन उनकी छुट्टी होती है, हम लोग उनके साथ कितने मज़े करते हैं। सो जिस दिन हमारी छुट्टी होती है, मेरी छुट्टी होती है और इनकी भी छुट्टी होती है, तो हम लोग बहुत सारा घूमते हैं। कल भी हम लोग फन के लिए मूसो चले गए थे, म्यूजियम्स ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ पे हमने कितना मज़ा किया। हम लोग कल पूरा दिन बाहर घूम रहे थे, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस गए थे। पूरा दिन हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाया। क्या क्या खाया? हम लोगों ने बर्गर खाया, वड़ा पाव खाया, हम लोगों ने पिज्ज़ा भी खाया, और पता है, हम लोगों ने बोबा टी भी पी। और सबसे बेस्ट मुंबई की फेवरेट जो है चाट और पानी पूरी, वो तो हमने कल दबा के खाई है। भाई फैमिली टाइम के बाद शूटिंग पर जाने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन एक माँ का फर्ज बखूबी निभाती हैं हिमाक्षी। और देखिए कैसे अपनी फैमिली के लिए पहुँच गई है वो किचन में और बना रही हैं यमी यमी नाश्ता। बच्चों को भी मैंने नींद से उठा दिया, उनके वेकेशंस थे लेकिन वो उठ गए। अब वो मुझे बाय बाय बोलेंगे और मेरे साथ नाश्ता कर लेंगे फटाफट। तो जल्दी से नाश्ता बनाते हैं, क्विक क्विक क्विक। आज हम बनाने वाले हैं क्विक नाश्ता, जिसे कहते हैं डोसा उत्तपम। सो उत्तपम मैं शूट पे भी ले जाती हूँ। मेरा जो टिफ़िन है वो थोड़ा हीटर वाला है, गर्म हो जाता है उसमें खाना, तो मैं उसमें ले जाती हूँ और फटाफट हम कभी कभी हम लोग ऐसी एक्टिंग करते हैं घर में, जैसे वो कुकिंग शोज आते हैं ना, तो उसमें दिखाते हैं कि कैसे जल्दी जल्दी प्याज काटना चाहिए और कैसे जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना चाहिए। आप खाइए, मैं निकलती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद अब बारी है झटपट से बैग पैक कर शूटिंग के लिए रवाना होने की, क्योंकि हमें शूटिंग पर लेट नहीं होना है। ये मेरी छोटी सी बास्केट है, क्योंकि आज ज़्यादा काम नहीं है। सो ये मेरा पानी है जो मैं घर से लेके जाती हूँ। इट्स वेरी गुड टू हाइड्रेट योरसेल्फ, बहुत गर्मी है। ये एक मेरा छोटा प्रोटीन पीने के लिए शेकर है, और ये है मेरा मग जो मुझे बहुत प्यारा है। ग्रीन टी, गर्म पानी, सब कुछ मैं इसी में पीती हूँ। इट्स लाइक अ वर्ल्ड कप फॉर मी। सो ये एक मेरा है, और ये जो है आई टेक छाछ। मैं छाछ के साथ मेरा चाहता हूँ, ये भी चलेगा। ये मैं छाछ लेके जाती हूँ बिकॉज एक्चुअली गर्मी है ना, सो जितना हो सकता है उतना। आज मैं टिफ़िन नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरा पैकअप जल्दी होने वाला है। सो हैप्पी। सो और ये मेरा बैग है जो ये, इसके अंदर मेरा मेकअप का पूरा सामान है। और इसको मैं लेके जाऊँ। मेरा छोटा बेबी चलेगा मेरे साथ, मेरा बेबी चलेगा। चल तू एक काम कर, फर्स्ट में चल, जल्दी से फर्स्ट में चल। नहीं जाना है? अरे उसको शूटिंग में नहीं जाना है, इसको शूटिंग में नहीं जाना है। शी सेइंग नो, शी सेइंग नो, शी सेइंग नो।
सो इट्स अ वेरी कन्वीनियंट कार. आई हैव 2 कार्स. एक है ये हैरियर फैमिली कार. इट्स अ फैमिली कार. फैमिली कार ये भी है, हम पूरी फैमिली इसमें चढ़ के चले जाते हैं. अभी आप लोग मेरे साथ आएंगे ना, आपको अंदर पता चलेगा कितनी जगह है इसमें. दिखती छोटी है, बड़ा पैकेट है. चलिए. ओके, मिलते हैं सीधा सेट पे, शूटिंग पे. चलिए चलते हैं. शुरू हो चुका है घर से सेट तक का सफर और इस सफर के दौरान हिमाक्षी ने बताया अपना सफरनामा, कैसे उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और की अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत. मैं कॉलेज में थी और मुझे एक्टिंग का कीड़ा काटा. तो मैंने इंजीनियरिंग कर रही थी मैं उस टाइम पे. तो मैंने ऐसे ही अपने फैमिली को बोला कि मुझे बस एक्टिंग करनी है. तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हाँ चलो कोई नहीं, आपको जो इच्छा है, जो आपका मन करता है वो आप करो. सो मेरा पहला प्रोजेक्ट एज अ एक्टर था. एक फिल्म आई थी रानी मुखर्जी की, दैट वाज मेहंदी. और मैंने उसमें एक शक्ति कपूर जी के अपोजिट कैरेक्टर प्ले किया था, उनकी वाइफ का कैरेक्टर. बस वहीं से मेरी शुरुआत हुई. फिर धीरे धीरे मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, थोड़ा रोल्स के लिए, थोड़ा कैरेक्टर्स के लिए. एक्टिंग सीखी, डायरेक्शन सीखा. राशि प्रोडक्शन के साथ मैंने काम किया, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी किया था. और एज एन एक्टर मैं प्रेम की दीवानी हूँ, करीना कपूर, ऋतिक रोशन. और मेरी रिसेंट भूल भुलैया 3 आपने देखी होगी, जो कि बहुत 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 अच्छी पिक्चर थी. कार्तिक आर्यन इज़ टू गुड इन दैट. और कार्तिक आर्यन मेरा फेवरेट भी है. मैंने वो तृप्ति की बुआ का कैरेक्टर किया था, बुआ जी. एंड इट वाज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, लाइक जैसे मेरा ना उम्र की सीमा हो स्टार का है, या कहाँ हम कहाँ तुम दीपिका के साथ मैंने किया था. वो भी मुझे, वो कैरेक्टर भी मेरे लिए बहुत बहुत प्यारा है. देन कांडीलाल एंड सन्स मेरा फेवरेट शो है, जो मैंने किया था. मेरी 2 बेटियाँ और मेरी बेटियाँ बहुत प्यारी थी. तो ऐसे ही बस सफ़र चल रहा है. और मैं चाहती हूँ कि जब तक है जान, ये सफ़र ऐसे ही चलता रहे. तो बातें करते करते हम पहुंच गए हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर और हिमाक्षी सीधा पहुंची है अपने मेकअप रूम में, जहां वो हिमाक्षी से लक्ष्मी के किरदार में ढलेंगी. वैसे आपको बता दे कि हिमाक्षी खुद ही अपना मेकअप करती है और झटपट से रेडी हो जाती है. सो मैं रूम तक अपना सामान खुद कैरी करती हूँ, क्योंकि स्पॉट दादा जो हैं वो बहुत बिजी होते हैं, बहुत सारे लोगों का काम कर रहे हैं. और मुझे अच्छा लगता है अपना काम खुद करना. जैसे आपने घर पे भी देखा होगा, मुझे अपना घर पे भी काम करना अच्छा लगता है. और सेट पे भी मैं अपना काम खुद करती हूँ, अपनी बास्केट खुद उठाती हूँ, सब खुद करती हूँ. सो अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं, टाइम कम है हमारे पास रेडी होने का. फटाफट रेडी होते हैं. चलिए. लक्ष्मी का जो कैरेक्टर है उसके लिए ज़्यादा मेकअप की रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए मैं अपना छोटा वाला बॉक्स लेके आती हूँ. और पहले मैंने मॉइस्चराइज़र कर लिया है. अब मैं थोड़ा सा कंसीलर कर रही हूँ अपने स्किन कलर का ही, बिकॉज मुझे ना नेचुरल जितना हो सकता है उतना नेचुरल मेकअप पसंद है. लाइक वो स्क्रीन पे भी ऐसा लगे ना कि हमने मेकअप किया हुआ है. और अब मैं अपना बेस लगाऊंगी, जो मेरे स्किन के लिए ये सबसे बेस्ट है कॉम्पैक्ट का. ये बस मुझे बहुत हल्का मेकअप करना होता है. एंड यू नो दिस इज़ द वे, फास्टेस्ट वे टू डू द मेकअप. बेस लगा लिया है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी.
सो बेसिकली सी मैंने अपनी आई मेकअप में मुझे ये वाला जो है ये मस्करा है ये मस्करा मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा मुझे बाउंस मिल जाता है मेरी और मैं लैशेज़ नहीं आर्टिफिशियल लैशेज़ यूज़ नहीं करती हूँ। और मैंने जो है ये देखिए काजल जो है वो मैंने स्मच किया है टू गिव अ वेरी नेचुरल लुक, क्योंकि लक्ष्मी का कैरेक्टर है, बहुत नेचुरल कैरेक्टर है, तो नेचुरल मेकअप ही मैं करती हूँ। बाकी मैं ऐसे बहुत सारी मेकअप में सबसे अच्छा है कि जब आप जैसे मैं घर में स्किन को हेल्दी रखती हूँ, स्किन के लिए अच्छा खाना खाती हूँ, प्रोटीन्स वाइटामिन्स जो हैं वो अच्छे से फूड के थ्रू लेने की कोशिश करती हूँ कि उसके लिए मुझे सप्लीमेंट्स ना लेना पड़े। जैसे मैं ये ग्रीन टी मेकअप करते करते पी लेती हूँ। और हेल्दी हेयर के लिए मैं जो है स्पा करवाती हूँ, घर पे थोड़ा स्टीम देती हूँ, अच्छे शैम्पू कंडीशनर्स को अच्छे से, और ऑयल मसाज ज़रूर करती हूँ। सो हफ्ते में 2 दिन ऑयल खाती हूँ, ऑयल मसाज करती हूँ। और बस यही है मेरी खूबसूरती का राज। आई लव माई सेल्फ। सो आता लक्ष्मी रेडी आहे सेटवर जायला आणि ॲक्टिंग करायला। क्या इतना मराठी मैंने सीखा है और इतना मैंने मराठी बोला है ना, अभी मैं अपने नवरे के लिए कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि अभी लक्ष्मी बहुत अच्छी हो गई है, तेजू को बहुत प्यार करती है और मैं तेजू से सच में प्यार करती हूँ। तो अभी कैसी लग रही है मैं, ज़रा देखो। सुबह वाली अच्छी थी या ये लक्ष्मी अच्छी है? हाँ सो ये है लक्ष्मी, जो कि एक बहुत ही खड़ूस कैरेक्टर था, लेकिन अब बहुत प्यारा हो गया है। और मैं प्यार करती हूँ तेजू को और अदिति को, और मेरे घर में और भी 2 लड़कियाँ हैं, जूही और प्राजक्ता, उनको भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। और अगर कभी ये सीरियल ख़त्म हो गया या मेरा कैरेक्टर ख़त्म हो गया तो आई एम गोइंग टू मिस लक्ष्मी द मोस्ट, क्योंकि मैंने इस कैरेक्टर से बहुत सीखा है। जो लैंग्वेज मैंने यहाँ बोली है एकदम गाउटी वाली, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम लोग मेरा सीरियल ज़रूर देखने का, हाँ, छोड़ने का नहीं, नहीं तो मैं तुमको नहीं छोड़ेगी, आएगी तुम्हारे घर पे रोज, देखोगे ना। सो बाय बाय फ्रॉम लक्ष्मी। तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी है आप सबकी लक्ष्मी, यानी कि हिमाक्षी उज्जैन। उम्मीद है यूं ही अलग अलग किरदारों से वो आप सबका मनोरंजन करती रहे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 खोलते हैं ना आपके लिए एंटरटेनमेंट का ये वॉलेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और हाँ, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।